देखिए जी, अभी तो इस निज़ाम की शुरुआत हुई है और इसमें बहुत सारी झूल भी पाए जाते हैं। जिस तरह काफ़ी सारी सिंध में और पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं वो एक मालिक से ट्रांसफ़र होकर तीन तीन चार चार उसके ओनर्स हो गए, मगर वो अब तक नाम किसी पहले वाले की ही है। तो अगर ये जो ट्रैफिक वाले ई टिकट जारी करेंगे तो वो तो नंबर प्लेट पर करेंगे, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे करेंगे, तो वो तो पहला मालिक जो है वो इस दुनिया में है नहीं है, कहाँ बसता है, मुल्क के किस कोने में रहता है, तो उस तक वो टिकट कैसे पहुंचेगा। और दूसरा, वो जब गाड़ी का मालिक ही नहीं है और गाड़ी का मालिक जो है वो चौथा या पांचवा आ चुका है, तो वो किस तरह ये मैनेज होगा। तो ये बहुत सारे इसमें सवालात हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और फिर अगेन मैं यही कहूँगा कि आपने कोई भी कानून जब पूरे सूबे के लिए बनाना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो पूरे सूबे पे होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी एक शहर पे नहीं होनी चाहिए। या तो आप अगर जो शहरी इलाकों से शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपके 6 अर्बन डिविजन्स हैं, उसमें कम से कम आप ये लागू करें और लोगों को उसके फ़ायदे का समर तो सबको जाना चाहिए, नुकसान और फ़ायदा तो पूरा साझा होना चाहिए सूबे के लिए। अगरचे आप किसी एक इलाके से शुरू करते हैं तो फिर सियासी पार्टियां ज़रूर उस पर अपना स्कोर सेटल करती हैं। उनके स्कोर सेटल करने से हटकर हम पॉजिटिव वे में ये बात करें तो आवाम के लिए कवानीन बनने चाहिए और वो कवानीन जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए ताकि ये ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके। मगर सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम कराची का तो नहीं बेहतर करना है ना, हमने पूरे सिंध का ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करना है, तो उस पर पूरे सिंध पे काम होना चाहिए। कराची को अगरचे आपने मॉडल के तौर पर लिया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द होना चाहिए नीचे। जिस तरह शाह साहब ने कहा कि नीचे भी कोई डमी चालान दिए जा रहे हैं, तो नीचे तो अभी तो इंटीरियर में जितने भी हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर या सिटीज़ है वहाँ पर तो कैमरे ही नहीं लगे हुए हैं, तो चालान ई चालान किसको देंगे वो वहाँ पर। और दूसरा, जो वहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो पूरे का पूरा कोलैप्स किया हुआ है, उसमें तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी वहाँ से उठा के जो है वो ट्रैफिक वालों को या तो VIP ड्यूटीज़ पे लगाई हुई है या मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस और इन चीज़ों पे लगाई हुई हैं। तो ये एक ज़रूरत है इस अमर की कि इस पूरे निज़ाम को ठीक करने के लिए इस पर सब जोड़ के बैठा जाए। हम सिर्फ हर काम की शुरुआत तो कर देते हैं कराची से, फिर उसका नफ़ा नुकसान जब आता है और उस पर पॉइंट स्कोरिंग शुरू होती है तो फिर वो प्रोजेक्ट भी वहीं पर ही डंप हो जाता है। तो ये डंप नहीं होना चाहिए। जिस तरह इससे पहले नंबर प्लेट का इशू उठा, नंबर प्लेट हर शहरी को लगनी चाहिए, मगर वो सिर्फ एक शहर के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे सिंध में होना चाहिए। अब तक सिंध में नंबर प्लेट के इशू पर कहीं भी कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है बाकी मांदा सिंध में, कराची के अलावा। लाला, आपकी तो ट्रैवलिंग बहुत है, सक्खर टू कराची, इन कराची टू सक्खर, ज़ाहिर है आपको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज है। शाह साहब, एक चीज़ बताइएगा, अभी हम जब बहुत अच्छी बात है, कवानीन होने चाहिए, डिसिप्लिन होगा, फ़ाइन भी होने चाहिए, लोग खुद से फिर उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन नंबर प्लेट्स की मिसाल ले लें, अभी तक वो कराची से बियॉन्ड आगे निकला ही नहीं है मामला, तो ये पूरे सिंध में कैसे अप्लाई होगा? देखिए ना, जैसे लाला ने कहा कि कैमरे देखिए S4 के पूरी सिंध में लगे हुए हैं और ये वो दे विल लुक आफ्टर इट। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये होगा ना, एकदम से तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आती। Rome was not built in a day. We will have to sustain this system for a period of time. और इसको हमने सक्सेसफुल तभी होगा जब हमें सब्र से इसको काम करने देंगे। सब चीज़ें ठीक हैं कि लोगों के पास नंबर प्लेट्स जो हैं वो इशू नहीं हुई, ठीक है, इशू नहीं हुई। कराची में तो हमने बड़ा क्लियर बता दिया है, आप अप्लाई करें, कोई भी नंबर प्लेट लगा दें, बस उसका नंबर पढ़ने में आना चाहिए, गलत नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा। गलत हुआ तो वो तो FIR बनती है, वो दैट इज़ इलीगल, दैट इज़ एन ऑफेंस, दैट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉ। फिर किसी के नाम पर नहीं है, वो भी बिल्कुल लाला ने सही कहा। देखें, अगर आपके नाम पर है और चला कोई और रहा है, आपके पास टिकट आता है, तो सिंपल तरीका है, आप जाके अपने थंब प्रिंट्स कराएं एक्साइज में और अगले का शनाख्ती कार्ड दे के अपने नाम से उतरवा लें, तो उसके ऊपर आ जाएगी। अगर वो उसने भी आगे बेच दी है तो आगे कर देगा, और अगर वो बिल्कुल ही फौत हो गया है बंदा और एड्रेस भी गलत है तो हमारे पास वो फ़ाइन नहीं आएगा ना, तो हम उसको BL कर देंगे, दैट इज़ ब्लैक लिस्ट। वो गाड़ी तो चल रही है, मालिक चले, उसका डेथ कर गया, तो BL में जब जाएगी पूल में तो वो सेफ सिटी के पूल जाएगी और वो गाड़ी जहाँ पे भी देखी जाएगी आइंदा। और अब सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि कैमरे एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, वो बताते हैं ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, और नीचे ग्राउंड पर जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स हैं वो फिर उसको धर लेंगी, उसको एक क्लैंप लगा देंगी, और उस वक्त तक वो फिर गाड़ी नहीं जाएगी जब तक वो अपना फ़ाइन पे करे और अपने मालिक का नाम ठीक कर दे। इट विल टेक टाइम, मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स,
बट अल्टीमेटली सिस्टम ने तो बेहतर ऐसे ही होना है ना। यस, एंड ऑब्वियसली रिफॉर्म्स टेक्स टाइम। शाह साहब, अब जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके हवाले से लोगों के जहनों में बड़े सवाल आते हैं, खासतौर पर ई चालान, टिकटिंग प्रोसेस क्या होगा। फॉर इंस्टेंस मेरी गाड़ी है और मैं मेरा एड्रेस चेंज हो जाता है, जो भी मेरा मौजूदा या मुस्तकिल पता है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, तो कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जाके मैं मंथली या वीकली भी जाके चेक कर सकूँ कि आया मेरी गाड़ी पे कोई चालान्स हैं? ये ना हो कल को मैं वो गाड़ी बेचने जाऊँ तो उस पर लाखों का चालान निकला है, पेनल्टीज लग के। एक्चुअली देखिए, हमारी सिंध पुलिस की वेबसाइट है ऑफिशियल, आप जब जाएंगे तो लैंडिंग पेज के बॉटम राइट के ऊपर हमारी ऐप है, आपने सिर्फ क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आपने वो एड्रेस दें, वो फ़ोन नंबर दें जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, और CNIC के अगेंस्ट आपकी गाड़ियाँ दिखेंगी। मोमेंटरीली, इंस्टेंटेनियसली आपको मैसेजेस आएंगे। अगर आपने अभी कोई टिकट का आपको इशू होता है तो उसी लम्हे आपको वो मैसेज आएगा उस ऐप के अंदर। आप शाम को दिन में 10 दफ़ा चेक कर सकते हैं, और उसके अंदर ना सिर्फ ये कि आपको टिकट्स जो इशू हो रहे हैं वो पता लगेंगे, बल्कि वो वार्निंग्स जो कि हम टिकट इशू नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आपने दिन में 4 जगह पर वायलेशंस की, तो आप 4 टिकट्स तो नहीं बर्दाश्त कर सकते एक दिन के, तो हम आपको 3 जो हैं वो वार्निंग्स भेजेंगे कि आप इस जगह पर आपने ये प्रॉब्लम किया, इस जगह पे ये वायलेशन की, फ़लाँ जगह पर आप ओवर स्पीड हुए और यहाँ आपने हेलमेट नहीं पहना, तो फिर आपको सिर्फ एक टिकट इशू हुआ। तो दिस इज़ एन एजुकेटिव काइंड ऑफ ऐप। आप डाउनलोड करें, आप अपने आप को देखें, अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव करें, और जिन एरिया में अभी कैमरे नहीं है वहाँ के लोग जो है अपने ड्राइविंग बिहेवियर्स को बेहतर करें। जिन एरियाज में कैमरास नहीं है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है वो आपके अंडर आ जाए, वो ट्रैफिक पुलिस के पास आ जाए। अभी वो KDA के पास है, तो उनको तो नहीं आइडिया होगा ना कि कहाँ पे जी साइन बोर्ड लगने हैं, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग लगनी है। उनका काम दूसरा है, आप लोगों के अंडर ये चीज़ें आती हैं। तो क्या ख्याल है? एक्चुअली जो है ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के साथ जो ज्यादती हुई है ना, वो ये है कि किसी अच्छे स्विमर को हाथ और पाँव बांध करके समंदर में फेंक कर कहा जाए कि अभी आप जो है ना तैर कर आ जाए, समंदर में फेंक दिया। अब वो उनके हाथ पाँव बंधे हुए हैं, वो तो मरा हुआ घोड़ा है, उसको आप कितना भी फ्लॉग करेंगे दैट वुड नॉट वर्क। अब आपको अल्टीमेटली कराची जैसे शहर में अगर आप इसको मॉडर्न सिटी करना चाहते हैं तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इस पर सीरियस भी है, और एक कंपनी के तौर पर एक ऐसी एंटिटी लानी पड़ेगी जिसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएं। उसके अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स हों, रोड फर्नीचर हो, रोड मार्किंग हो, यू टर्न्स हों, नए इंजीनियरिंग के सॉल्यूशंस हों। हम जो है ना ट्रैफिक वाले, हम ऐसे समझें गोश्त हैं, हमारे अंदर जो हड्डी है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। जब तक वो हमारे अंदर स्केलेटन नहीं आएगा तो हम तो खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। आवाम की बातें बिल्कुल ठीक हैं, हम उस जगह जा ही नहीं सकते जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये आपको फिर भी मैं कहूँगा कि देखें, आप अगर यूनिवर्सिटी रोड पर बगैर हेलमेट के चलेंगे तो गिरेंगे, उतनी चोट लगेगी जितनी आपको शारा फैसल पे लगनी है। तो दिस इज़ फॉर योर सिक्योरिटी, एक्चुअली सेफ्टी आपकी अपनी, यानी कि जान आपके हवाले है। अब आप अगर 1200 रुपये बचाते हैं और अपनी जान को हथेली पे रख के चलते हैं, दैट्स योर चॉइस, क्योंकि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जी हमारी ट्रैफिक पुलिस के अंडर आना चाहिए ताकि उनको असल एड्रेस पता है, ये उनका डोमेन है और वही इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। तो ज़रा हमारा जो सिस्टम है ना गवर्नेंस का, उसको भी देखने की ज़रूरत है। जिसका जो काम है उसे वो करने दें, जिसका जो काम नहीं है वो ना करे तो बेहतर होगा। और सर, आप तो ई चालान पे वैसे रेलिवेंट है, मजीद आप रेलिवेंट इसलिए हो जाते हैं ना, वेरी लाइटर नोट, कल आपकी गाड़ी को 10,000 का चालान भी हुआ, तो वो सर आपसे हो गया, चैरिटी बिगिन एट होम। वो आप खुद अपने जुर्माना खुद अदा करेंगे या वो सरकारी खजाने से जाएगा? नहीं, सरकारी खजाने से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नहीं, तो सरकारी गाड़ी को गलत इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं उसमें कोई कत्ल कर दूं, क्या मैं फिर सरकार को कहूंगा कि वो भरे? नहीं, यू सी दिस इज पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी। आई वाज नॉट इन द कार, लेकिन गाड़ी बनने गई हुई थी, उसका बम्पर का इशू था, तो ड्राइवर्स को हालांकि बहुत समझाया। यू सी ये एक कल्चर है, लाइक हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी इस कल्चर का हिस्सा हैं। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिनकी गाड़ियों ड्राइवर चला रहे हैं उनको आपको बताना पड़ेगा, घड़ी बताना पड़ेगा, और एक आध दफ़ा उनको प्यूनिटिव मेजर भी देना पड़ेगा आपको, ताकि उनको एहसास हो, वरना अदरवाइज़ तो ये सिस्टम जो है ना वो बड़ा मुश्किल है।
इसमें हमने यानी कि आपको पता है पेन जो होता है ना, तकलीफ, वो सबसे बड़ा उस्ताद होती है। हाँ। जब तक आपको पेन नहीं होगा ना, ये मुल्क भी बहुत पेन के बाद बना था और देखिए उसका जी, एहसास भी तब होता है। शाह साहब, DIG साहब खुद मिसाल हैं, इन्होंने खुद जी ट्रैफिक कवानीन की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो वो खुद उसे पे करेंगे। और अक्सर बेशतर हमारे यहाँ हमने देखा ये कल्चर है जी, ड्राइवर जो होते हैं ना वो अक्सर कहते हैं आपको पता है मैं किसका ड्राइवर हूँ। हाँ जी, ये साफियों के साथ भी होता है। तो भाई जरा ये हमें अपने रवैये दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स रिफॉर्म्स टेक्स टाइम और चेंज को भी टाइम लगेगा। अब मकसद हमारा क्या है सेगमेंट का कि आप तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपने बहुत तसल्ली के साथ पेशेंटली तमाम तरह सवालों का जवाब दिया, हमें उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। एंड लाला असद पठान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने पूरे सिंध का हमें हवाल बताया। थैंक यू वेरी मच। नज़ीर शाह भी हमें कराची, नज़ीर का भी बहुत शुक्रिया। भाई असल मसला ये है कि हम जो ये आवाजें उठती है ना दर दर से, जो कह रहे होते हैं देखें जी ये पैसा कमा रहा है जी, देखें जी ये सड़कें ठीक नहीं कर रहा है, कानून को कहीं से तो शुरू होने दें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है, लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। हेलमेट आप चाहे कैमरा हो ना हो आपने लाजमी पहनना है।